हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बार बार मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ रहे हैं, मैम मेरा ये रैंक बन रहा है तो मेरी ज्वाइनिंग पक्की है, मैम मेरा ये रैंक बन रहा है मेरी ज्वाइनिंग पक्की है। सो उन लोगों के लिए मैं प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ। साथ में जो बैचेस की डिस्क्रिप्शन आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे डालूँ, सो वो बच्चे भी इस बैचेस की डिस्क्रिप्शन एंड में जाके सुन ले अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर एमसीक्यूज़ की वीडियोस डालूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि कौन से टाइम पे आपको वीडियो चाहिए। 3 बजे डालती थी मैं पहले एमसीक्यूज़ की रेगुलर वीडियो, अब कौन से टाइम पे चाहिए? 3 बजे चाहिए, 4 बजे चाहिए, 5 बजे चाहिए, सुबह 11-12 बजे चाहिए, जब भी चाहिए आपको वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं उसी टाइम पे रेगुलरली आपको एमसीक्यू रोज़ करवाने वाली वीडियो डाला करूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियोस के साथ। पहली बात तो जिन बच्चों का क्लियर हुआ है दोबारा से बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं बार बार कॉल करके कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि ये देखो आपको सारी की सारी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड कम रोल नंबर लेके जाना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फॉर्म फिल किया था तब मिला था वो लेके जाना है। आईडी प्रूफ आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है सारे ले जाना, ठीक है। विद फोटोग्राफ्स, कम से कम अपनी 10 फोटोग्राफ्स लेके जाना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने साथ प्रॉपरली लेके जाना और उसकी फोटो स्टेट्स, ठीक है। एज प्रूफ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना। मैट्रिकुलेशन लेवल पे होता है 10th और 12th के लेवल पे जो आपने पंजाबी की है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एकेडमिक आपकी स्कूल के सर्टिफिकेट्स, उसको लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप जर्नल है तो नहीं चाहिए, बट अगर आप EWS में आते हैं, आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं, आप SC क्लास में आते हैं, ST क्लास में आते हैं, जिस भी क्लास में आप आते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और फोटो कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, मतलब कि जो जो प्रूफ्स आप ओरिजिनल लेके जा रहे हो उन सब की फोटो कॉपीज लेके जानी है। अब मैम कितनी लेके जानी है? कम से 2 से 3 फोटो कॉपीज आपको लेके जानी है, ठीक है। कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाना, प्लीज अपनी लाइफ टाइम की मेहनत को खराब मत करना। फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाना। RN जिसके पास नहीं आया है ट्राई करो, उससे पहले आप ले आओ जाके वहां से, ठीक है। अगर नहीं आया तो बहुत मुश्किल है कि आपको चांस मिलने वाला है वहां पे। इट्स ओके, आपके पास अभी बहुत सारे चांसेस हैं। आने वाली DHS की वैकेंसी है, BFUHS की मोर वैकेंसीज आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो अपनी तैयारी आप दोबारा से स्टार्ट करो। अगर आप इसमें क्लियर कर सकते हो तो उनमें तो आप टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी फीस है 1500 रुपीज, आप साथ में अपने लेके चलना। आपके गेट पे ही आपसे काउंसलिंग फीस लेंगे वो, ठीक है। और जो जो पोस्ट में मेंशन्ड एलिजिबल क्राइटेरिया है वो होना चाहिए आपके पास। अगर कोई भी फेक या फिर फॉरगड जो है आपका कोई भी सर्टिफिकेट निकलता है तो आपकी एलिजिबिलिटी पूरे टाइम के लिए कैंसल आउट कर दी जाएगी और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को हर एक कैटेगरी में फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी पोस्ट प्रॉपर हो गई है, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होके एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद ही आपको जॉब का ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा। और ये जो है ये मैं कल बता चुकी हूँ कल की वीडियो में कि DV होने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनका प्रॉपर होगा उन्हीं के ही नंबर ऐड होंगे और ऐड होके एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपको आपका प्योर एंड श्योर सिलेक्शन शो करेगी। एंड दूसरी बात, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि मैम मेरा ये रैंक है और मेरा 50 रैंक है, 60 रैंक है, ये है वो है। देखो मेरी बात सुनो, आप फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, ठीक है। सबसे पहले आप DV के लिए जाओ, DV के बाद एक्सपीरियंस काउंट होगा बच्चों का, उसके बाद ही नंबर जो है वो आपको शो होंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपको सारे नंबर शो होंगे, उसके बाद ही लिस्ट आएगी। अभी ये चीज की टेंशन मत लो मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर बाई चांस आपकी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई
आप श्योर हो, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे भी फंस सकते हो, इसलिए ज़्यादा फोकस दो अपने डॉक्यूमेंट्स पे राइट नाउ। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अप टू डेट रखो, ठीक है, प्रॉपरली अप टू डेट रखो, सारे अवेलेबल रखो, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। आप उस सेक्शन को अभी प्रॉपरली लेके चलो। अभी आपको ये नहीं है सिलेक्शन होनी है कि नहीं, एक स्टेप्स होते हैं ना, वो फॉलो करो, अपने आप सिलेक्शन होगा, ठीक है। एंड जो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अब हम 250 से नीचे हैं तो हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, देखो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास RN RM नहीं है, ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे या फिर वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, बाकी ये पंजाब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इसकी एक ईयरली क्या होती है, रिन्यू होता है, ये नया बनता है। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप इस चीज़ का मत सोचिए कि आपकी सिलेक्शन में DV में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो ये था सारा चीज़ जो कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या करना है। टाइम आपको दे रखा है, आपको वेन्यू बता रखा है और आपको सब चीज़ें बता रखी हैं। अब आती हूँ मैं अपने बैचेस की तरफ। देखो जो हमारे पहले के बैचेस थे वो कुछ इस तरह के थे। सो मेरा जो फर्स्ट बैच है ये ऑल इन वन बैच है, फुल थ्योरी बैच है, जो कि अगर ये अब 2599 का ना 2999 का, ये अब चल रहा है 2399 का। 4 मंथ्स का ये बैच है, 4 महीने का ये फुल प्लेज्ड बैच है। इसमें एम्स नॉर्सेट या फिर GMCH PGI, आप BF UHS DHS उस लेवल का आपको पढ़ाया जाता है कि आप कोई भी क्रैक कर सकते हो एग्जाम, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होती है, MCQs होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, टेस्ट रखे जाते हैं, सब कुछ इस बैच में आपको अवेलेबल मिलेगा। 4 मंथ्स का बैच है ये। सेकेंड बैच जो मेरा चल रहा है, जो कि पहले 2000 का था, अब ये इतने का भी ना होके कट कर दिया गया है 1499 का, जिसमें आपको थ्योरी फुल नहीं करवाई जाएगी, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस पे कराए जाएंगे। MCQs होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे। इसमें बस आपको जो पैटर्न में मैं थ्योरी कराऊंगी वो नहीं कराऊंगी, बट एक पैटर्न में इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी हर एक सब्जेक्ट के। सो ये सेकेंड बैच है। थर्ड बैच है मेरा फुल MCQ बैच, जो कि 799 का चल रहा है, 2 मंथ्स का बैच है। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच है अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है। इसमें आपको हर एक टाइप का MCQs, 1 लाइनर, एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, केस स्टडीज़ का MCQ, हर एक तरह का MCQs प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट रखे जाएंगे, डाउट क्लासेस हर एक क्लास में मिलेगी आपको। सो ये सारे बैचेस हैं। आपको अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज अभी क्लास पेपर्स के एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं निकले हैं। इस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस रहें, और मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है, अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं तो ट्राई करें एक ही जगह से ट्राई करें लेने का। क्यों? क्योंकि एक वे में चलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हर एक का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक का समझाने का तरीका डिफरेंट होता है। और जब आप एक पैटर्न से समझते हो तो आप अगर दूसरा पैटर्न से समझोगे तो आप खुद को कंफ्यूज करते हो। सो इससे अच्छा है कि एक ही तरफ को चले। और अगर आपको पेपर क्लियर करना होता है, सो देखो अगर तो आप बहुत पुराने बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैच ज्वाइन करना, क्योंकि आपकी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया है। बट अगर आप न्यू हो, अभी GNM पास आउट किया है, तब भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। थ्योरी ना करके MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपने आज तक MCQs कभी किए नहीं है, पेपर में आपने थ्योरी लिखी है। सो हर एक बैच का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है। सो आप इन तीनों बैचेस में कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो आपकी प्रेफरेंस के लिए। रही बात वैकेंसीज़ की अपडेट, तो देखो DHS की वैकेंसी दिसंबर में आ जाएगी, ठीक है। दिसंबर से फॉर्म फिल शुरू होंगे, जनवरी तक फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद फेब में आपका पेपर होगा। अच्छे खासे आपके पास 2 से 3 मंथ्स प्रॉपर पड़े हैं। उसके बाद आपके पास आने वाली है GMCH एंड PGI की वैकेंसी, जो कि आपको जैन या फिर फेब में देखने को मिल सकती है। उसके बाद BF UHS की वैकेंसी जो आएगी, जो कि मार्च में आएगी। तो जो भी बच्चा मार्च तक अपना पूरा सिलेबस करना चाहता है वो अपना 4 मंथ्स का बैच ले सकता है। अप्रैल में आपको नॉर्सेट की वैकेंसी और एम्स की वैकेंसी पता होगी आ रही है। सो ये सारी डिस्क्रिप्शंस आपको मैं पहले भी दे चुकी हूँ। बट द थिंग इज़, अगर आप बार बार एक ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और इस बार यही हुआ है,
ठीक है, इस बार यही हुआ है। सो ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं एंड बैचेस को लेके जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे वो आपको क्लियर कट पता चल गई हो। सो मिलती हूँ अपनी क्लासेस में, आप मुझे टाइम लिख दीजिए, मंडे से हम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।